Sri Muhammad Adib, please take only 5 minutes. No question. No, see, in others category, no time left. This is my last speech in this parliament. Why? Because I know after that I'm going to retire. Retire? Yes. I very much wish that you come back. No, I don't know. I very much wish that you do. So Don't say it is the last. Please Never give me say some it. time. I tell you, never say it is the last. You cannot predict the future. You may come back. So, At don't do that. present, I supposed to be, this is my last speech, so Then, please give me okay, 10 take minutes 7 time. minutes. 7 minutes. A compromise. 7 minutes. Okay. मैं Last. होम मिनिस्ट्री 7 की बहस में शायद तीसरी या चौथी बार बोल रहा हूं मिनिस्टर साहब। मैं समझता हूं कि अगर पुलिस रिफॉर्म करने की हिम्मत या ऐलान कर सकते हैं आप, तो इस बहस से फायदा है, और नहीं तो ये सिर्फ वही एक गुफ्तगू होकर रह जाएगी। बहुत दुख के साथ, यकीन के साथ कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान की पुलिस शायद दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासिब और बाइस पुलिस होकर रह गई। उसकी कुछ वजूहात है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। थोड़ा सा वक्त मुझे दिया है इन्होंने, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं। आपके होम मिनिस्ट्री में 22 अगस्त 2012 को मैंने मालूम किया था कि हिंदुस्तान में कितने लोगों को आपने जेलों में बंद रखा है, कितने सालों से। तो 22 अगस्त को जवाब में यह कहा गया, इंफॉर्मेशन इज बीइंग कलेक्टेड टू बी इन्फॉर्म यू लेटर ऑन। 2 साल हो गए, कोई खबर नहीं आई। इसी मसले पर पासवान जी ने दोबारा एक सवाल किया दिसंबर 2012 में, तो कहा गया कि ये कोर्ट के केसेस हैं, हम अभी बता नहीं सकते। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, मैंने जो बात आपसे कही वो ये कि अनुभव भारत, इसके जो लोग जेल में बंद हैं, हमारे एटीएस के चीफ महाराष्ट्र के रघुवंशी जी ने अगस्त 2005 को एक खत लिखा कि आइए हमारी पुलिस को ट्रेन करिए। ये खत मेरे पास है। उस खत के बाद वो ट्रेनिंग दी गई, और ट्रेनिंग के बाद फिर 5 सितंबर को रघुवंशी जी ने रायकर को और पुरोहित को ये लिखा कि आपकी ट्रेनिंग से मेरी फौज को पुलिस को बहुत फायदा हुआ है। मुझे नहीं मालूम, मैंने सवाल किया इस हाउस में कि वो कौन से लोग हैं जो पुलिस की इस प्रोग्राम से मुतासिर हुए हैं, वो लोग जिनका कहना ये है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारे कर्नल पुरोहित साहब और रायकर साहब के बारे में उनके एक साथी जेल में बंद हैं, जिनका नाम मेजर रमेश उपाध्याय है, जिन्होंने मुझे 15 फरवरी सन 13 को जेल से खत लिखा और ये कहा कि मैं जेल में कसूरवार नहीं हूं, लेकिन पुरोहित की वजह से बंद हूं। और उन्होंने ये कहा अपने खत में कि पुरोहित वो शख्स है जिसने सुपारी ली है हमारे आरएसएस के सेना को मारने की, और वो शख्स आज भी उस 11 महीने से जेल में है, और पुलिस और फौज उसको आज भी पैसे दे रही है। नतीजा ये हो कि आरटीआई निकाली, आरटीआई का कागज भी मेरे पास है, ये जेल के खतूत भी मेरे पास हैं। आरटीआई ये कहती है कि ये 14 महीने से जेल में बंद हैं और हिंदुस्तान की फौज इनको पूरे का पूरा पैसा और मुआवजा दे रही है। किससे कहें, किससे फरियाद करें, जब एक शख्स हमारे यहाँ का डीआरडीओ में पकड़ा गया और उसको ऊपर इल्जाम लगा, 15 दिन के बाद छूट गया, लेकिन डीआरडीओ से उसकी नौकरी छोड़ दी गई। ये कर्नल पुरोहित जो जेल में बंद है, इसकी आरटीआई मेरे पास है, ये मैं सब इस कोर्ट में दे चुका हूं। मैंने खत मेजर उपाध्याय को भी लिखा, और ये खत जेल से आया हुआ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये वो शख्स है जिसका नाम अभी आपने अभिनव भारत कहा है, ये जो पकड़ा था करकरे ने, उसकी डेस्क से निकला था, ये उसकी रजिस्टर्ड एफआईआर है। इस एफआईआर में वो कहते हैं, जो अभिनव भारत वाले हैं, कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानते नहीं हैं। वो कहते हैं कि हम इस प्रेजेंट गवर्नमेंट को नहीं मानते, और इसमें जो हम सरकार बनाएंगे वो हिंदू राष्ट्र होगा, और मानव स्मृति और वेदास की बुनियाद पर यह बनेगा। ये सारे कागजात मैंने पिछली गवर्नमेंट के हवाले कर दिए, आज तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ। 13 लोगों को एक ब्लास्ट केस में ये पकड़ा गया,
और ये कहा गया एटीएस ने, ये पकड़ा था 13/7/11/2006 में, कहा कि इनके टेलीफोन टैप किए गए और टैप करने के बाद पता लगा कि ये पाकिस्तान से राब्ता किए हुए थे। 2012 में जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया तो एटीएस ने कहा कि हमने वो टैप जो है वो जला दिए हैं। वो बच्चे 10 साल और 12 साल जेलों में बंद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा, ये कह के छोड़ा कि नॉट फाउंड गिल्टी। मुझे ये बताया जाए जिनकी जिंदगियां 12 साल तक आपने छीन ली, उनकी जिंदगी का मुआवजा कौन देगा? आपने उन पुलिस वालों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया कि वो पुलिस वाले झूठे इल्जाम लगाकर तमगात लेकर तरक्कियां करते रहे और आप उनकी वाहवाही करते रहे। ये तो वो सब चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और ये उस हुकूमत ने किया जो आज पावर में नहीं है। अब आपकी हुकूमत आई है, मुझे नहीं मालूम कि आपकी हुकूमत क्या करेगी, कि जिस दिन से आपकी हुकूमत आई है उस दिन से न जाने कैसे कैसे कारनामे उठ रहे हैं। आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जो हो रहा है, 1 महीना पहले बुलंदशहर में एक फोटो आया कि प्रॉफिट मोहम्मद, माफ कीजिएगा ये अल्फाज हमारी जबान से निकालने मुनासिब नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे कहा गया उसने अपनी बेटी से शादी कर ली है, उसकी एफआईआर की गई, आज तक एक्शन नहीं हुआ। आप बताइए कि आपसे क्या कहा जाए कि इन पुलिस वालों ने क्या किया है? हम मुसलमानों ने, होम मिनिस्टर साहब, 65 साल में कभी जिना की तलाश नहीं की। हमने गांधी को ढूंढा, उसकी सजा आपने हमको ये दी। हमसे ये पूछते हैं कि आज भी हम मुश्तबा और मशकूक इस मुल्क में। और इस पुलिस का क्या हाल है? जिस दिन से आपकी हुकूमत आई है आपने शहरों और गलियों में मुसलमानों का निकलना मुसीबत कर दिया है। न जाने कहां से तगड़िया और सिंगल और कौन कौन से लोग निकल पड़े हैं। अरे कहने दीजिए, इसलिए कि उनको खौफ नहीं है। मैं ये समझता हूं कि जब सैया हुए कोतवाल तो डर किसका? आज जब ये कैफियत हो गई है, होम मिनिस्टर साहब, दिलों को जीतने की बात करिए। मेरे पास इतना खजाना है, ये क्या करेंगे? ये शर्म आनी चाहिए इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। जब ये मैंने रिपोर्ट पिछले होम मिनिस्टर को दी तो उसने ये कह दिया कि हिंदू आतंकवाद हुआ है। अगर उसका किसी मुसलमान का हो तो कहा जाए जिहादी है, लेकिन अगर पुरोहित पकड़ा जाए तो वो हिंदू नहीं है, लेकिन हाँ अगर कोई दूसरा पकड़ा जाए तो मुसलमान है। इस दिल के अंदर झांक के तो देखते। वो पुलिस, वो निजाम जिसकी पुलिस बेईमान और मुतासिब हो जाए, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। मैं आपसे इंसाफ के साथ कहना चाहता हूं कि हमने इस मुल्क को कुछ ख्वाब देखे थे। इस मुल्क के ऐसे दिनों में मत करिए जहां हमको शक और शुभे में देखा जाए। मैंने आपसे पहले भी कहा कि कोई कौम ऐसी नहीं होगी जिसने अपना खून बांटा हो और गांधी की आवाज पे कहा हो कि आओ हम तुम्हारे साथ आते हैं। 65 साल के बाद श्री मोहम्मद अदीब, प्लीज कंक्लूड। इस तरह की पुलिस, कोई थाने चले जाइए, आप पूछते हैं श्री मोहम्मद अदीब, प्लीज कंक्लूड। मैं आपकी बात खत्म करना चाहता हूं। होम मिनिस्टर साहब मेरे उत्तर प्रदेश के हैं, मैं उनकी इज्जत भी करता हूं। मैं समझता हूं कि आप वही होम मिनिस्टर बनिए जिसके नारे आपने लगाए हैं सरदार पटेल के। अगर सरदार पटेल के नारे लगाए हैं आपने और हिंदुस्तान के होकर बनना चाहते हैं तो वो हरकत न कीजिएगा जो अब तक की गई है। हम लोगों को इससे एहसास मत दिलाइए, हमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग डेवलप कीजिए, हमारे दिलों से खौफ हिरास को दूर कीजिए, तभी आप तरक्की कर सकते हैं। नहीं आपके ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके, थैंक यू।